हेलो गाइस, तो देख सकते हैं आज हम इस वीडियो में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स साइंस का न्यू कोर्स क्लास 7th का न्यू चैप्टर 1 पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हमें इस नाम से क्या समझ में आ रहा है कि जो हम प्लांट्स में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। अब ठीक है, जैसे यहाँ पे हमें प्लांट्स के बारे में समझ में आ गया, तो भाई प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स भी एक लिविंग बीइंग्स होते हैं, उन्हें भी खाना चाहिए होता है। पर आप क्या हो गए कि नहीं, वो चल नहीं सकते, तो वो लिविंग बीइंग कैसे होंगे? पर वो ऑक्सीजन तो ले रहे हैं। ऑक्सीजन क्या है उनकी? कार्बन डाइऑक्साइड तो ले रहे हैं ना वो एक टाइप से। तो प्लांट भी एक लिविंग बीइंग कहलाएगा और उसे भी फूड की ज़रूरत होती है। अब आप क्या कहोगे कि जैसे फूड है, फूड क्या होता है? मतलब जो फूड है वो हमें एक टाइप से एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कैसे प्रोवाइड करता है? उसमें क्या होता है? हमारा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्या होते हैं हमारे? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। यानी कि फूड कंटेन करता है एनर्जी, और एनर्जी किस में होती है? ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स में। और फूड एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स दोनों को कंटेन करता है। अब एक फूड है वो एक यूजफुल सर्वाइवल है। जो फूड है वो एक यूजफुल प्रोडक्ट है, किसके लिए? जिंदा रहने के लिए। ठीक है। अब न्यूट्रिएंट्स, हमने यहाँ पे पढ़ा कि बार बार क्या नाम आ रहा है? न्यूट्रिएंट्स नाम आ रहा है। तो ये न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? जैसे न्यूट्रिएंट्स भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स भी बहुत टाइप के होते हैं। मान लो जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी और विटामिन के, यानी कि ये सारे क्या है? विटामिन के क्या है? फैक्टर हैं। ठीक है। फैट्स, अब आप लोग कहोगे फैट तो हमारी बॉडी में नहीं होता, पर फैट न्यूट्रिएंट्स होता है और वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। मिनरल, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस एंड आयोडीन्स, ये क्या सारे हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या है? न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस किस में प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट राइस में प्रेजेंट होते हैं। मैंगो, व्हीट, मेलन, मेज और पपाया में क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अब हमने देखा कि फैट्स, ऑयल, अब कुछ कहेंगे कि हमारे घर में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। नहीं, ऑयल सारे टाइप के आ जाएंगे। ठीक है। मिल्क, चीज़, एग। अब देखो भाई, मिल्क में भी क्या होता है? हमारा ऑयल प्रेजेंट होता है। फिश में भी होता है। प्रोटीन, एग, मिल्क। अब देखो मिल्क तो क्या है? ऑलराउंडर है, ज़्यादातर वो सारी चीज़ में ही रहेगा। अब जैसे मीट हो गया, फिश, बीन्स, और जो सोयाबीन है वो एक प्रोटीन की क्या है? मेन सोर्स है। क्या है? प्रोटीन का मेन सोर्स है। विटामिन है भाई, विटामिन ए क्या होता है? कैरेट, कहीं भी दिखे कैरेट तो लेनी है। मिल्क तो भाई हमारा ऑलराउंडर चल रहा है, तो सारी जगह आ रहा है। और मैंगो, पपाया, मैंगो तो सबका फेवरेट भी रहता है। विटामिन बी, बीन्स और लीवर, ये नहीं कि अपना लीवर निकाल के खा लो, लीवर में होता है प्रेजेंट। विटामिन सी को सुनते ही क्या नाम आ रहा है हमें? सिट्रस, यानी कि सिट्रस फ्रूट, जैसे ऑरेंज हो गया, माल्टा, लेमन, गवावाज, क्या होता है? इसमें क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं किसमें? विटामिन सी में। विटामिन डी सुनते ही क्या याद आता है? सनलाइट, सर्दियों में तो सनलाइट चाहिए। अब मिल्क तो भाई हमारा टॉप पे है, और फिश, एग। अब हमारा क्या बच गया था? आयोडीन। क्या बचा था हमारा? आयोडीन। अब आयोडीन नाम सुनते ही सोल्ट, क्रैब, क्रैब मतलब केकड़े, यानी कि जो हमारे सी फूड होते हैं ना, उनमें भी क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। फिश, फॉस्फोरस, मिल्क, बीन, बनाना, भाई मिल्क तो टॉप पे है। आयरन, एप्पल, स्पिनच। अब जैसे हमारे घर पे क्या होती है? एल्यूमिनियम कढ़ाई यूज होती है। अब हम इसमें आयरन डालते हैं, और हम आयरन को कोई प्रोडक्ट भी इनटेक ना करें तो हम उसके द्वारा भी आयरन को टेक कर सकते हैं। कैल्शियम, कैल्शियम एग और मिल्क में। ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन क्या होता है? यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के द्वारा लिए गए हैं उनको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। नहीं कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी ने टेक किए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। अब जो न्यूट्रिशन है उसके भी टाइप्स होते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो से समझ में आ रहा है, मतलब ऑटो प्लस में ट्रॉपिक, मतलब ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉपिक का मतलब न्यूट्रिशन, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अपना न्यूट्रिशन अपने द्वारा बना के खुद ही लेते हैं, उसे क्या कहते हैं? मोनोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे एक एग्जांपल हमारा क्या हो गया? प्लांट्स। वहीं जो हेटेरोट्रॉपिक मोड है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है, यानी कि जो हेटेरोट्रॉपिक में क्या होता है? हेटेरो प्लस ट्रॉपिक। ट्रॉपिक का मतलब हमने बताया था न्यूट्रिशन, हेटेरो मतलब अदर्स, यानी कि वो न्यूट्रिशन मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंट हो, यानी कि वो अपने ऊपर डिपेंड ही नहीं है।
यानी कि जैसे ह्यूमंस एंड एनिमल्स, अब ये नहीं ह्यूमंस अपना खाना खुद बनाते नहीं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हमें किससे मिल रही है, प्लांट से मिल रही है। ये नहीं कि हमने खुद बनाया तो वो हमारा हुआ, नहीं भाई। अब पढ़ेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो हम हेटरोट्रोपिक मोड के बारे में पढ़ रहे थे इतनी देर से, तो अब हम उसकी क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। जैसे हर्बीवोरस हो गया, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स आर नोन एज हर्बीवोरस। जैसे डियर और शीप्स, डियर और शीप्स किस पे डिपेंड होती है, प्लांट्स पे। किस पे डिपेंड होती है, प्लांट्स पे। कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन फ्लैश एनिमल्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी फ्लैश पे डिपेंड हो, यानी कि फ्लैश यानी कि मीट, किसी एनिमल की मीट पे डिपेंड हो, उसे हम क्या कहते हैं, कार्निवोरस। जैसे एग्जांपल लायन एंड टाइगर्स। ओमनिवोरस, यानी कि भैया हमने पढ़ लिया, एक ऑर्गेनिज्म एक टाइप का खाता है प्लांट्स और एक टाइप का खाता है मीट, तो अब उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए ना, जैसे, तो वही ओमनिवोरस इज यूज्ड एज अ कंबाइंड, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंड होते हैं प्लांट्स और एनिमल दोनों पे ही, उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस। क्या कहते हैं हम उन्हें, ओमनिवोरस। एग्जाम्पल बियर्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। अब हम इतनी देर से कर रहे हैं, मतलब जैसे कि हम प्लांट्स क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाते हैं। अब वो खाना किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं, वो खाना अपना फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनाते हैं। मान लो ये प्लांट है, सन सन क्या कह रहा है, हमें लाइट प्रेजेंट कर रहा है, लाइट क्या कह रहा है, लाइट प्रेजेंट कर रहा है। ये फ्लावर, बर्ड्स, फ्रूट्स भी तो प्लांट में ही लगेंगे। अब जैसे सन लाइट दे रहा है, यानी कि वो क्या कर रहा है, लाइट कंज्यूम्ड कर रहा है। यहाँ रूट से उसे वाटर मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, क्लोरोफिल मिल रहा है, तो वो क्या है, उसी प्रोसेस के द्वारा वो अपना खाना बना लेगा। फोटोसिंथेसिस में के जो प्रोसेस है उसमें ज़रूरत क्या क्या होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, CO2, यानी कि हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कह सकते हैं, वाटर, क्लोरोफिल्स एंड मिनरल्स। अब हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा, अब हम उसके प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि CO2, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल, ऑक्सीजन और क्या चाहिए उसे, मिनरल्स, ठीक है। अब हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखा है, अब हम उसे साइंस के फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि CO2, वाटर, H2O, सनलाइट, ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन होती है। मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, वो क्या कहलाता है, एक टाइप से प्लांट का खाना भी कहला सकता है, स्टार्च। अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा क्लोरोफिल, तो अब हम पढ़ते हैं क्लोरोफिल होता क्या है, यानी कि जो ग्रीन पिगमेंट जो कहाँ पे होती है, लीव्स में प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। अब हमने देखा फोटोसिंथेसिस हमने प्लांट में पढ़ा है, अब हम फोटोसिंथेसिस एल्गी में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, एल्गी में। एल्गी क्या होती है, यानी कि स्लाइमी स्टिकी ग्रीन पैचेस, यानी कि जैसे कि गिलगिला सा, जैसे स्टिकी पैचेस नहीं होता, हरा हरा सा अजीब सा ही, जो कहाँ पे मिल होता है, ज़्यादातर पॉन्ड्स में हो गया, वाटर हो गया, यानी कि कोई भी वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होता है वो। अब जैसे क्लोरोफिल होता है, वो इज प्रेजेंट एंड सनलाइट, यानी कि एल्गी में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और सनलाइट ट्रैप्ड हो जाती है। ये मेक अपने आप खाना बनाती है, यानी कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल एल्गी करती है क्लोरोफिल कंटेन। अब एल्गी क्लोरोफिल कंटेन कर रही है, तो वो अपना खाना भी खुद बना लेंगे, कौन से प्रोसेस के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा, ओके। अब हम देखो ग्रीन पिगमेंट होती है जो लीव्स में प्रेजेंट होती है, उसे क्या कहते हैं हम, क्लोरोफिल, ओके। अब हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्गी होती क्या है, यानी कि सनलाइट उसे यहाँ से मिल रही है, ये एल्गी है। कार्बोहाइड्रेट कंटेन करती है, यहाँ पे वाटर और न्यूट्रिएंट्स भी मिल जाते हैं, और क्लोरोफिल तो वो उस पे होता ही है। सिंथेसिस ऑफ फूड ऑफ प्लांट्स अदर देन कार्बोहाइड्रेट। फोटोसिंथेसिस वो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जैसे फोटोसिंथेसिस हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को हम नाइट्रोजीनियस भी कह सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशन और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में फ़र्क क्या होता है, मैक्रो में क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट इन लार्ज क्वांटिटी। माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है और मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, तो यानी कि पता चल रहा है कि मैक्रो से हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी, माइक्रो में हमें क्या मिलेगी, कम क्वांटिटी मिलेगी। अब हम पैरासाइट क्या होता है, यानी कि पैरासाइट के पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता। भाई देखो अब उस पर क्लोरोफिल नहीं है तो वो अपना खाना कैसे बनाएगा,
इसीलिए वो एक हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में काउंट हो सकता है। यानी इनकी पैरासाइट भी हम काउंट कर सकते हैं कि पैरासाइट खाना खुद नहीं बना सकता, तो हम उसे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डाल सकते हैं। इंसेक्टिवोरस क्या होता है भाई? बहुत अच्छा टॉपिक है। इंसेक्टिवोरस है वो अपना खाना कहाँ से लेता है? इंसेक्ट से लेता है, जो इंसेक्ट्स को अपने अंदर फंसाता है और उन्हें क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। जैसे एग्जांपल हम पिचर प्लांट्स हो गया, वीनस फ्लाईट्रैप हो गया। अब पिचर प्लांट्स में मतलब बाल टाइप में होते हैं जो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, पर वो अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकते। और इसमें क्या होती है, एक पिक्चर से समझ में आ रहा है ये क्या होगा? एक मटके जैसा होगा। तो मटके जैसा होगा तो इसका स्ट्रक्चर भी मटके जैसा टाइप में ही होता है। ओके, इज इट क्लियर? सेप्रोट्रॉप्स क्या होता है? सम ऑर्गेनिज्म लाइक फंगाई यूज अनदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे फंगाई हो गया, वो क्या करता है? दूसरे मोड का न्यूट्रिशन क्या करता है? यूज करता है। तो उसे हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। तो चैप्टर खत्म होता है यहीं पे। बाय बाय।